नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज हंगामेदार रहा। सदन के पहले ही दिन राजस्व निरीक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने 2024 में हुई राजस्व निरीक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अनियमितता पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई। इस पर विपक्ष के सदस्य भड़क उठे। उनका कहना था कि ये परीक्षा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुई है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस जनवरी 2024 में ये विभागीय परीक्षा हुआ राजस्व निरीक्षक। मंत्री जी प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ही राजस्व निरीक्षक की परीक्षा विभाग के द्वारा लिया गया और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं पिछले सरकार की है। ये परीक्षा कब हुई? आपके सरकार के आने के बाद कि पहले? राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भर्ती में अनियमितता स्वीकार करते हुए कहा कि 5 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। फिलहाल ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा से 40 बिंदुओं पर जांच जारी है। मंत्री ने आगामी विधानसभा सत्र से पहले कार्यवाही की बात कही है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा और मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामान्यतः एक विभाग की प्रक्रिया समझ में आती है। आप प्रश्न को भी पढ़ लें और प्रश्न के उत्तर को पढ़ लें। मैंने स्पष्ट पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि राजस्व मंत्री महोदय बताने की कृपा करें, क्या आपके यहाँ पर राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हुई क्या? और उसमें स्पष्ट इतना पूछता हूं मैं, खाली पॉइंटेड प्रश्न, आप छोटे छोटे प्रश्न करिए। पॉइंटेड प्रश्न पूछूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे जवाब भी छोटा तभी आएगा जब आपको पूरा पॉइंटेड प्रश्न। हाँ, पॉइंटेड करिए और पॉइंटेड जवाब आएगा। निरीक्षक के कुल कितने अभ्यर्थी उसके अंदर परीक्षा में सम्मिलित हुए और उसकी नियम प्रक्रिया क्या थी, ये बता दे बस। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ये सवाल उठाया कि ईओडब्ल्यू जांच के आदेश किसने दिए। जवाब में मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि यह निर्णय विभागीय स्तर पर लिया गया है। मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो परीक्षा की प्रक्रिया है, चुनाव से, विधानसभा चुनाव से ठीक 2-3 महीने की शुरुआत हुई इनकी और इनका परिणाम फरवरी 2024 में आया और परीक्षा परिणाम आने के बाद फिर में शिकायतों का दौर चला कि इसमें परीक्षा में अनियमितता हुई है, गलत तरीके से परीक्षा ली गई है और उनके शिकायत के आधार पर हमने सामान्य प्रशासन विभाग को लिख करके 5 सदस्य बनाई और सदस्य ने जांच किया। तो जांच में वाकई में पाया गया कि इसमें कुछ अनियमितता हुई है। भाई भाई एक जगह बैठे हैं या अलग अलग जो अपने रिश्तेदार हैं वो बैठे हैं। शिकायतकर्ता ने ये भी मांगा कि जो बातचीत हुई है उनका व्हाट्सएप कॉल डिटेल और उन जो चैटिंग किए हैं उन सब का सामान्य प्रशासन विभाग कमेटी ने तय किया कि इतना गहराई तक हमारा विभाग जो है जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए गृह विभाग को पत्र लिखें। तो गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा कि विभाग सक्षम है, वो एफआईआर करे और जांच कराए। चूँकि यहाँ निचले स्तर तक पहुँचना, कॉल डिटेल निकालना, व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज का, मोबाइल का लोकेशन, ये संभव नहीं था, इसलिए फिर से इनको ईओडब्ल्यू को दिए हैं और ईओडब्ल्यू जो है जांच प्रारंभ कर दिया है। हमारे विभाग से एक 40 बिंदुओं में जानकारी मांगे हैं और किन किन अधिकारियों से पूछताछ करना है उनकी भी अनुमति लिए हैं, उनको अनुमति दिया गया है। इसी बीच अजय चंद्राकर ने महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वहां रोस्टर नियमों की अनदेखी की गई है। मुख्यमंत्री ने इस पर जांच कमेटी के गठन की जानकारी दी और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।
दोनों कोऑर्डिनेट है। एक तो एफआईआर इसमें गंभीर अनियमितता है तो क्यों नहीं कराई गई, एक। दूसरा, आप परिशिष्ट पढ़ेंगे तो राजस्व विभाग का जो पत्र गया है उसमें लिखा है कि EOW/ACB, तो EOW को जांच का निर्णय किसने लिया? घुमाने के लिए एफआईआर तत्काल हो सकती थी, तो EOW/ACB लिखा है, तो EOW जांच कराने का निर्णय किसने लिया? विभाग ने तो नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ पत्र भेजा। तो शासन को दूसरे विभाग क्या इसके विभाग में EOW जांच करने के लिए निर्णय ले सकता? ये बताने का कष्ट करें। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि व्यापारी खाद बेच रहे हैं, लेकिन सरकारी समितियों के पास खाद नहीं है। भूपेश बघेल ने सरकार को निष्क्रिय बताते हुए कहा कि किसान खाद, बीज और बिजली कटौती से त्रस्त हैं। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि सरकार जानबूझकर DAP खाद की आपूर्ति रोक रही है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित हो। मॉनसून सत्र में इस बार कुल 996 सवाल लगाए गए हैं। इससे साफ है कि 5 दिनों के सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। वहीं वित्त मंत्री OP चौधरी ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के दस्तावेज सदन में पेश किए। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी। इस बार एक और अहम बात ये रही कि राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार अनुपूरक बजट नहीं ला रही है। वित्त विभाग के मुताबिक सरकार के पास अगले 3 महीने तक खर्च की पूरी व्यवस्था है, इसलिए इस बार प्रथम अनुपूरक बजट पेश नहीं किया जाएगा। सरकार ने आकस्मिकता निधि को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया है, जिससे आकस्मिक जरूरतें पूरी की जा सके। तो ये था आज के विधानसभा सत्र का पूरा हाल। देखना होगा कि आगामी दिनों में सदन में और क्या मुद्दे उठते हैं और क्या फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।